हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले कि एक छोटा सा एक देखेंगे कि हमारे पास डेटाबेस का बैकअप है, ठीक है, और डेटाबेस और प्रोडक्शन में भी है, ठीक है। या फिर हम सपोज़ कर लेते हैं हमारे पास यूडी सर्वर है, ठीक है, ठीक है। यूडी सर्वर पे वो डेटाबेस, सपोज हमारा डेटाबेस टेस्टडीबी करके डेटाबेस है, ठीक है। और इस डेटाबेस का मेरे सपोज मैनेजर ने बोला कि मुझे इस डेटाबेस का एक कॉपी बना के दो सेम सर्वर पे, बट दूसरे नाम से दो, ठीक है। मुझे क्या करना है, इस डेटाबेस का एक कॉपी चाहिए बट दूसरे नाम से चाहिए, सपोज कि टेस्ट डेटाबेस कॉपी, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो उसको हम आप यहाँ देखेंगे कैसे रिस्टोर करना है, ठीक है। ये सिनेरियो मेरे केस में आया है, तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि सब। चलिए यहाँ पे देखते हैं, मेरे पास ये डेटाबेस है टेस्टडीबी, ठीक है, और इसी का टेस्ट डेटाबेस अंडरस्कोर कॉपी नाम से रिस्टोर करना है। बट इसमें कंडीशन क्या रहेगी, ठीक है। तो जब भी हम डेटाबेस को रिस्टोर करेंगे वहाँ पे हम देखेंगे, अगर मैं रिस्टोर करने जाऊँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट, अगर मैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट देखूँ तो एक क्वेरी के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ठीक है, मेरा टेस्ट डीबी करके जो डेटाबेस है, ठीक है। देखिए इसका जो पाथ है बैकअप का, वो क्या है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट सी ड्राइव में है, ठीक है। अगर मैं इस डेटाबेस को रिस्टोर भी करूँगा दूसरे नाम से तो बाय डिफ़ॉल्ट उसी ड्राइव में वो रिस्टोर करेगा। तो अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं सिंपल सा एक काम करूँगा, एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है। डेटा फाइल और लॉग फाइल नाम से मैंने एक फ़ोल्डर बनाया सपोज़ यहाँ पे, ठीक है। और मैं क्या करूँगा सॉरी, यहाँ पे जाऊँगा, इसको कॉपी करूँगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है, सी के अंदर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, सी के अंदर एसक्यूएल डेटा फाइल के अंदर गया और सी के अंदर ही लॉग फाइल नाम का एक फ़ोल्डर है, ठीक है, लॉग अंडरस्कोर फाइल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, रिस्टोर डेटाबेस का नाम रखा उसके कॉपी नाम से, फ्रॉम डिस्क जो मेरा बैकअप है उसके अंदर जो मेरा बैकअप फाइल है, बैकअप फाइल किसका है, इसका बैकअप फाइल है, ठीक है। अब विथ मूव मेरा क्या डिनोट करेगा, विथ मूव मेरा ये बताएगा कि मुझे इसको किस ड्राइव में रिस्टोर करना है, मतलब किस फोल्डर में रिस्टोर करना है। क्योंकि मैं अगर मैं सेव फोल्डर में जाऊंगा रिस्टोर करने के लिए तो मुझे यहाँ पर MDF और LDF फाइल मिलेगी उसी की। तो हम सेम फोल्डर में MDF और LDF फाइल को, फिजिकल फाइल को जो होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल फाइल बोलते हैं, इसको हम लॉजिकल फाइल बोलते हैं, ठीक है। लॉजिकल फाइल मस्ट बी सेम, डजंट मैटर, बट हमारा जो फिजिकल फाइल है वो सेम नहीं होना चाहिए सेम फोल्डर में, ठीक है। तो ये सेम फोल्डर में हम रिस्टोर नहीं करेंगे। इसके लिए हमने क्या यूज़ किया, विथ मूव कमांड, विथ मूव फिजिकल फाइल टू लॉजिकल फाइल को यहाँ पे इस ड्राइव में रखेंगे, फिर मूव उसके लॉग फाइल को वहाँ पे रखेंगे, ठीक है। विथ रिकवरी और रिप्लेस हमको करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि मैं इसको टेस्ट कॉपी नाम से रिस्टोर करने वाला हूँ ना। तो मेरा क्या करेगा, इसके एक रेप्लिका बन जाएगा, ठीक है। तो मैं अब क्या करूँगा, यहाँ पे इसको, ये कमांड जैसे ही मैं रन करूँगा आप देखेंगे, ठीक है। इस कमांड को मैंने जैसे ही रन किया, ठीक है, लॉजिकल फाइल नेम, ओके, इसने क्या बोला, इसका जो लॉजिकल फाइल नेम है वो प्रॉपर नहीं डाला है आपने, ये जो बैकअप फाइल है, ठीक है। अब मुझे इसका लॉजिकल फाइल नेम पता करना है, तो मुझे कैसे पता करेंगे हम इसको, मैंने आपको आई थिंक पहले वीडियो में बताया था। तो अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करिए, नहीं तो मैं आपको एक बताता हूँ 1 मिनट में। तो आप बताइए क्या है, तब तक मैं क्वेरी लिख लेता हूँ, चलो ठीक है। देखिए अगर हमको देखना है कि मुझे इस डेटाबेस का लॉजिकल नेम फिजिकल नेम नहीं मालूम है कि क्या है, क्योंकि लॉजिकल नेम फिजिकल नेम सेम होना चाहिए, खाली हमारा जो लॉजिकल नेम सेम होना चाहिए, जो फिजिकल नेम है उसको हम दूसरे ड्राइव में रखेंगे खाली बस, ठीक है।
तो यहाँ पे हमने रिस्टोर फाइल लिस्ट ओनली से हमने क्या किया, उस डेटाबेस का लॉजिकल नेम निकाला। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, उसको रिस्टोर करने जाऊँगा। ठीक है, अब देखिए इसने क्या किया, सक्सेसफुली रिस्टोर हो गया। अब मैं यहाँ पे जैसे ही डेटाबेस को रिफ्रेश करूँगा, देखिए टेस्ट DB करके कॉपी करके डेटाबेस आ गया। ठीक है, तो ये मुझसे पूछा गया था कि मेरे पास सेम डेटाबेस है, इंटरव्यू में पूछा गया था। ठीक है, सेम डेटाबेस है मेरे पास, उसका मुझे एक कॉपी बनाना है और उस कॉपी डेटाबेस में मुझे टेस्ट करना है और सेम ही सर्वर पे करना है, तो कैसे हम करेंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों बहुत ही उस टाइम पे मैं बता नहीं पाया था, फिर मैं आके प्रैक्टिस किया, फिर मैं देखा मैंने चीज़ों को, तब मैंने यहाँ पे किया। तो ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि अगर मुझे डेटाबेस का कॉपी बनाना है सेम सर्वर पे, तो मैं कैसे बना सकता हूँ। ठीक है, विथ मूव कमांड से। क्यों, क्योंकि हम सेम ड्राइव में अगर हम पेस्ट करेंगे तो हमारा जो फिजिकल फाइल रहेगा वो वहाँ पे ओवरराइट नहीं करने देगा, एरर देगा। ठीक है, तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ये एक रेप्लिका बना सकते हैं, फिर एक डेटाबेस का कॉपी बना सकते हैं विद सेम सर्वर पे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।